हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए पॉलिटी का पार्ट 9। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है? परीक्षा हिंदी में लिखना है और गुरु कैरियर एकेडमी इंग्लिश में लिखना है, ज्वाइन कर लें। इससे आपको जैसे कि इसका जो भी आंसर होगा तो उसको आंसर लगा हुआ PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ हैंड राइटेड नोट्स और डेली करंट अफेयर्स का नोट्स भी मिल जाते हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 73वें, 74वें, 71वें या फिर 72वें? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। और ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। उसके अलावा आपको ये पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू की गई। इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें आपके 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये आपका 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? आपका नगर पंचायत से। चलो क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के लिए 60 संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया? तो ऑप्शन बी, कनाडा से। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 323। इससे पहले गाइज आपको पता है 320 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख लें ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये इसकी कितनी सीरीज चल रही है आपकी? 1000 की पूरी। क्वेश्चन नंबर 323 क्या कहता है? भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए 295, 395, 259 या 301? तो भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल कितनी है? वर्तमान में नहीं, ये पहले का पूछा है। ठीक है, वर्तमान नहीं है। वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद या धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में शामिल है तो ऑप्शन बी, 395 धाराएं। देखिए, अच्छा ये बताइए, धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है? तो धाराएं जो होती हैं वो इंडियन IPC के तहत आती हैं। ठीक है, इंडियन कानून के तहत आती हैं। आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल से संविधान का निर्माण होता है, ये अंतर होता है। लेकिन हालांकि चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, चीज़ें एक ही होती हैं, बस इससे ये कानून का निर्माण होता है, कानून की तरफ जाती है, ये चीज़ पूरे संविधान का निर्माण होता है। तो वर्तमान में 448 भी बोलते हैं, कोई 465 भी बोलता है। तो लगभग 450 से ऊपर वर्तमान में अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 324। श्री प्रणब मुखर्जी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काला के अनुसार कार्यक्रम क्या है? तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल का कौन से नंबर के थे ये पूछा है। काल क्रमानुसार क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16वां। तो इसका राइट आंसर तो आपका ये हो गया ऑप्शन डी, 16वां। लेकिन जैसे कि इनका ये पूछा है काल क्रमानुसार, तो काल क्रमानुसार जो है ये 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए मतलब क्रम से, वैसे क्रम से कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के थे?
आपके 13वें नंबर के, गलत हो गया, प्रणब मुखर्जी आपके कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आपके 13वें नंबर के। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आपके? रामनाथ कोविंद, जो कि आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगर क्रमानुसार पूछा जाए, मतलब किसी का कार्यकाल डबल हो गया तो वो काल क्रमानुसार बोला जाता है। तो काल क्रमानुसार वर्तमान में रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं? तो आपके 70वें नंबर के। ठीक है, याद रखना। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे तो उनका कार्यकाल 2 बार हो गया, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही नंबर कहलाएगा, इस तरीके से। आगे समझ में? काल क्रमानुसार 16वें थे प्रणब मुखर्जी, और वैसे कौन से थे आपके, कौन से नंबर के थे राष्ट्रपति? 13वें नंबर के। वर्तमान में आपके रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? आपके 14वें नंबर के, और काल क्रमानुसार आपके 70वें। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेंगे गाइज, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं ज़रूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 325, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, सोशल एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए? 39वें, 40वें, 42वें या 44वें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये आपके मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य आपका फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो आपका 51 का है, 51 का, वो इसी के तहत जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें आपके कौन कौन से शब्द जोड़े गए? आपके अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 326, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रपति आपदा लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो कब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति आपदा लागू हो। ठीक है, आपको पता है कौन कौन सी आपकी आपदा इमरजेंसी लगती है? 352, 356, 360। ये आपके लिए क्या लगती है? बाहरी युद्ध वगैरह हो जाए तो आपका 352 लगेगा, और राज्यों में कोई विवाद वगैरह होता है तो उसे 356 लगेगा। 360 आपकी वित्तीय आपात होता है। क्वेश्चन नंबर 327, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारित होता है भारत की संचित निधि पर, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? 148 आर्टिकल के तहत। कौन किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है मेनली? इसका काम जो भी संसद से रुपया निकाला जा रहा है या जो भी कहीं यूज़ हो रहा है तो उसकी देखभाल करना इसका मेन काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर इसका जो है वेतन भारित होता है, जो भी सेविंग होती है। क्वेश्चन नंबर 328, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानून अधिकारी? तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो ऑप्शन ए, एक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 329, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग के द्वारा, या न्यायालय से सुनवाई के द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट किसके द्वारा लगाया जाता है? कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर? आर्टिकल 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 330, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है साबरमती में, वर्धा में, सीकर में, या नागौर में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 331, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से बताओ गाइस, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बीबी गिरी, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी आपके बीबी गिरी थे। और स्वतंत्र उम्मीदवार से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके बीबी गिरी हैं, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन नंबर 332, निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठित का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में जाने निवास करने का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, यह आपके मूल अधिकार में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 333, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। 334, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से या पूर्व सोवियत संघ से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? आपके डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 335, संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है? 3 माह, 1 वर्ष, 4 माह या 6 माह। तो ऑप्शन डी 6 माह। संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य कम से अधिक 6 माह का अंतराल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 336, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या दल का अध्यक्ष। तो कौन करता है राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति? तो ऑप्शन ए राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 337, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकता है? 62 वर्ष, 68 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष या 65 वर्ष। तो कब तक रह सकता है केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम आयुक्त अधिकारी? तो ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 338, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 1 वर्ष, 3 माह, 9 माह या फिर 60 दिन। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, कौन? चौधरी चरण सिंह, जो कभी भी संसद नहीं गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 339, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के सेवा आयोग के सदस्यों की, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी आपका मुख्यमंत्री की भी करता है, महाधिवक्ता की भी करता है, राज्य के सेवा आयोग सदस्यों की भी राज्यपाल नियुक्ति करता है।
क्वेश्चन नंबर 340, संविधान, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर संघ संविधान समिति द्वारा? थोड़ा गाइस सोच कर आंसर देना है इसका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ऑप्शन डी, संघ संविधान समिति द्वारा। आपको पता है संविधान सभा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 341, भारत में लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, या इसे भंग नहीं किया जा सकता? तो भारत में लोकसभा निम्न में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। इमरजेंसी वगैरह लगती है जब आपातकाल, तब ये भंग की जाती है। भंग की जा सकती है या वैसे भी कोई अगर गड़बड़ होती है तब भी भंग की जा सकती है। 342, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ये देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। बाकी ये सब राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले आपके क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और ज्ञानी जैल सिंह आपके उपराष्ट्रपति नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 343, भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? ये तो पता होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा की गई 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 344, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य के विधानमंडल द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 345, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संसद में, मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति ने? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है होती है वो आपके किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 346, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक है? राइट आंसर देना है इसका गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं, अब ब्रिटेन का सम्राट कैसा होता है, केवल एक, सही बताऊँ तो नाम का होता है, बाकी काम कौन करता है? सारा आपका संसद के द्वारा मंत्री और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री काम करता है। ब्रिटेन का सम्राट जैसे क्या होता है, केवल साइन करने पे या कोई बात आती है उसके लिए काम होता है। ठीक उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति का भी काम ऐसा ही होता है, केवल कहीं साइन करना है या इम्पोर्टेंट मीटिंग करना, बाकी सारा काम आप क्या करते हैं? संसद के मंत्रिपरिषद जो भी कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं वो करते हैं, बाकी प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से मतदाता होते हैं? लोकसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, या उपयुक्त सभी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 62 के तहत। तो भारत का उपराष्ट्रपति 62 नहीं होगा, आपका कौन सा होगा? 63। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के तहत। क्वेश्चन नंबर 348, वर्तमान में भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 5, 3, 2 या 1? तो वर्तमान में भारत में कितनी भारतीय अखिल सेवाएं हैं? तो ऑप्शन बी 3 भारतीय अखिल सेवाएं हैं। एक बार रीचेक कर लेना, जहाँ तक है अब ज़्यादा हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत थोड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अपडेट होता रहता है अखिल भारतीय सेवा। 349, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में भी आपकी 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, 3 ही आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 349 क्वेश्चन क्या कहता है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन डी 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, प्राक्कलन समिति होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? आपके 30 सदस्य होते हैं, वो भी सभी राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपका लोक लेखा समिति का आपका अपोजिट पार्टी का लीडर, वर्तमान में आपके अधीर रंजन चौधरी। और इसमें कौन होता है? आपका राज्यसभा का। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो आपकी होती है वो राज्यसभा से होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 350, यदि किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को? विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसे देगा? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी विधानसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 351, जब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है, उस दौरान सभापति के कार्य को कौन संभालता है? मतलब कि आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभाल रहा है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सभापति का कार्य कौन संभालेगा? तो ऑप्शन सी उप सभापति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 352, पंचायत राज विषय है समवर्ती सूची से, केंद्र की सूची से या फिर राज्य की सूची से या विशेष अधिकारी की सूची से? तो किससे है रिलेटेड आपका पंचायत राज विषय? तो ऑप्शन सी राज्य की सूची से। क्वेश्चन नंबर 353, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संवैधानिक सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए संवैधानिक सभा ने। कैबिनेट मिशन के बाद आपकी संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी, इसके बाद भारतीय संविधान की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 354, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम अनुमोदित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। बट वर्तमान में आप कितने हो गए हैं? आपके न्यायाधीश संख्या 34। याद रखना, वर्तमान में कितने आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित लगा के आपके 34, 3 और बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 355, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी को या लोकसभा अध्यक्ष को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति जो आपका सूचना देगा वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा।
क्वेश्चन नंबर 356, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ऑप्शन डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 357, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का न्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन ए, भारत का न्यायवादी। इसे क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 76 के तहत होती है। इसका काम क्या होता है? राष्ट्रपति को या संसद में कानूनी कार्रवाई के बारे में सलाह देने का इसका कार्य होता है, भारत के महान्यायवादी का। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 के तहत। क्वेश्चन नंबर 358, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 359, केंद्र राज्य वित्त संबंधों का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, या सरकारी आयोग? तो केंद्र राज्य वित्त आयोग संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन सी, वित्त आयोग। केंद्र राज्य जो वित्त संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो आपका वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक, आर्टिकल 280 के तहत। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे केसी नियोगी। केसी नियोगी। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 360, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, या असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में आपकी क्या है? विधान परिषद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंग्लिश में बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो आपकी होती है विधानसभा होती है। ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ, जैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, तो ये आपको आंसर लगा हुआ मिल जाएगा। कहाँ पर? आपका परीक्षा गुरु एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। परीक्षा हिंदी में लिखना है और गुरु कैरियर एकेडमी इंग्लिश में। गुरु कैरियर एकेडमी कैसे लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। फिर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। ओके, बाय बाय एवरीवन।